तो हम लोग निकल जाते हैं अपने होटल से जो बहुत ही सामने था एयरपोर्ट के। आपको एक फ्री बस सर्विस भी मिल जाता है। जाते जाते रास्ते में मुझे कैथे पैसिफिक का एक होटल भी दिख जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं 100% ट्राई करूंगा वहां पे जाने का। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड अंदर घुसते ही आपको राइट ब्रदर्स का एक बहुत बड़ा सा रेप्लिका दिखेगा। फिर थोड़ा आगे जाते ही हम लोग को दिखता है कैथे पैसिफिक का चेक इन एंड फर्स्ट क्लास का कैथे पैसिफिक का चेक इन देख के मेरा रोना निकल गया। मतलब सोचो कि मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ लेकिन फर्स्ट क्लास देख के एक वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल है। तो हम लोग का जो चेक इन था वो भी बहुत स्मूथ था। जो स्टाफ थे वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा काइंड थे। मैंने उनके साथ ही बात कर रहा था, उनको भी मैं वही बोल रहा था कि फर्स्ट क्लास बहुत अमेजिंग है एंड आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दैट। तो हमारे पास 3 ऑप्शन था लाउंज का एंड एक सेंचुरियन लाउंज भी था मेरे पास ऑप्शन। एंड गलती से मैं घुस जाता हूँ फर्स्ट क्लास लाउंज में। मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट क्लास लाउंज और बिजनेस क्लास लाउंज कंप्लीटली डिफरेंट है। मुझे लगा हाँ यार सेम ही होगा, बट ऐसा नहीं है। उसी के कुछ कदम आगे आपको दिखेगा बिजनेस क्लास लाउंज। तो वहां पे हम लोग चल पड़ते हैं एंड अंदर घुसते ही ये कंप्लीटली डिफरेंट वाइब है। इस टाइप का लाउंज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है क्योंकि इतने सारे रूम। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं टी रूम में। वो एक साइलेंट रूम है, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते वहाँ पे, ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते। आप अपना चाय वहाँ से स्टाफ से ले लो एंड खाने के लिए कुछ फिंगर फूड ले लो और बस रिलैक्स करो। तो मैंने एक जापानीज टी ले लिया था। फिर हम लोग चले जाते हैं नूडल्स बार की तरफ। लिटरली एक रूम है नूडल्स के लिए, ये फूड हॉल नहीं है, ये नूडल्स के लिए है बस। तो वहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेजिटेबल रामेन और वेजिटेबल डम्पलिंग। ऑनेस्टली डम्पलिंग अलग लेवल है। मैंने इससे अच्छा डम्पलिंग अपने ज़िंदगी में नहीं खाया है। अगर रामेन की बात करूं तो रामेन डिसेंट था, उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही अमेजिंग है। इट वॉज़ नाइस, इट वॉज़ अमेजिंग, लेकिन जैसे हम लोग को थोड़ा सा मसाला खाने की आदत है तो वो हल्का सा मुझे मिसिंग लगा। मेरे ख्याल से वहाँ बहुत सारे चीज़ थे ऐड करने के लिए जो मैं प्रॉपर्ली ऐड नहीं कर पाया, तो वहाँ पे मेरी गलती भी हो सकती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम वो भी था कि जो स्टाफ थे उनके साथ बहुत ज़्यादा ही कम्युनिकेशन बैरियर था। फिर आपको मिलता है एक बार जहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हो, तो हमने वो कम्प्लीटली स्किप कर दिया एंड हम लोग चले गए फूड हॉल की तरफ। फूड हॉल में हम लोग ने लिया टोमेटो एंड बेसिल फोसासिया, शायद इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। एंड देन देयर वाज पिज्ज़ा मार्गरीटा एंड चॉकलेट पैना कोटा। आपको एक रिलैक्सेशन रूम में मिल जाता है जहाँ पे आप खा लो पी लो एंड मस्त जाके सो जाओ। ये लाउंज कितना ज़्यादा लंबा है वो आपको सिर्फ ये एक वीडियो से पता चल जाएगा। ये मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ, सोच लो ये लाउंज कितना ज़्यादा लंबा है। इतना लंबा लाउंज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं सेंचुरियन लाउंज की तरफ। सेंचुरियन लाउंज मेरा एक तरीके से आप बोल सकते हो मेरा ड्रीम लाउंज था। मुझे देखना था कि कैसा होता है सेंचुरियन लाउंज। मैंने बहुत सारे बातें सुनी थी इसके बारे में एंड इट वाज डिप्रेसिंग। आप एक बार कैथे पैसिफिक के बिजनेस लाउंज में जा चुके हो एंड उसके बाद आप ये वाले लाउंज में आओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिंग सा फीलिंग आएगा। हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मेरा प्लान था मे बी मैं सिर्फ एक शावर ले लूंगा, लेकिन शावर के लिए भी इतना लंबा लाइन। फिर ऐसा हो गया कि भाई रहने दो यार, ना शावर लेना है ना कुछ खाना पीना है। नॉर्मल सा हमने एक जेली बीन ले लिया और एक ऑरेंज जूस ले लिया। ऑरेंज जूस जो पैकेज्ड ऑरेंज जूस था, इट वाज नॉट इवन लाइक रियल ऑरेंज जूस। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे गेट की तरफ, हांगकांग टू मुंबई CX663। अंदर घुसते ही वाओ, मैं फैन हो गया मतलब देख के। एंड ऑनेस्टली ये मेरे ख्याल से नया वाला लेआउट है भी नहीं। जो नया लेआउट है कैथे पैसिफिक का, दैट इज लाइक 10 टाइम्स बेटर देन दिस। लेकिन मैं खुश था ये देख के। आपको इम्यूनिटी किट दिख जाता है, एक पानी का बॉटल दिख जाता है एंड आपको स्लीपर मिल जाता है जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मैं शूज़ पहन के जाता हूँ, मेरे लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है टोस पे। तो स्लीपर मेरे लिए
बहुत मैंडेटरी है। तो मैं अपना मस्त खुशी खुशी स्लीपर पहन लेता हूँ, स्लीपर नॉट स्लीपर। आपको एक पानी का बॉटल मिल जाता है जिसके ऊपर कोई भी टैग नहीं होता, मतलब किस कंपनी का है क्या है। एंड आपका जो एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट वन, इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको ये एडजस्टेबल भी मिल जाता है जहाँ पे आप अपना हाथ रख सकते हो। स्टोरेज की काफी कमी थी, आपको अच्छा खासा स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाकी अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला थोड़ा सा आउटडेटेड है। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगती है, लेकिन अगेन इट वाज टू मी इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू, तो मैं इतना कंप्लेन नहीं कर सकता। एंड वही आपको रिमोट मिल जाएगा पुराने ज़माने वाला, जिससे आप टीवी ऑपरेट कर सकते हो। एक मिरर दिख जाएगा जहाँ पे अगर आपको मेकअप वेकअप करना है, या फिर जो आपको एम्यूनिटी किट मिलता है वो बॉम्बफोर्ड का है। ज़रा एम्यूनिटी किट की अनबॉक्सिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको मिल जाता है ईयर प्लग जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। देन आपको मिल जाता है आई मास्क जिसकी क्वालिटी इट वाज नॉर्मल, इट वाज डिसेंट, लेकिन इतना कुछ खास नहीं था। देन आपको मिल जाता है, आई थिंक दिस वाज डेंटल किट, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दैट वाज डेंटल किट। फिर आपको मिल जाता है माउथ वॉश विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरनाइट फ्लाइट है। एंड देन आपको मिल जाता है बॉडी जेल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको मिलता है लिप बाम एंड देन देयर वाज मिस्ट। ओवरऑल अगर मैं इम्यूनिटी किट की बात करूं, काफ़ी सही, काफ़ी डिसेंट, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं कंप्रेशन सॉक्स के लिए पूछ रहा था स्टाफ के साथ, क्योंकि मुझे पैर में कभी कभी थोड़ा सा दर्द हो जाता है फ्लाई करने के टाइम पे। दिस इज़ लाइक अ प्रो टिप, प्लीज़ ऑलवेज कैरी योर कंप्रेशन सॉक्स। अगर आपके पैर में दर्द होता है, आपके पैर में झुनझुरिया टाइप हो जाती है, आई एम नॉट श्योर व्हाट उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेकिन कंप्रेशन सॉक्स कैरी करो। ये वाली ट्रिप पे मैंने कंप्रेशन सॉक्स कैरी नहीं किया था, वो मेरी गलती थी। आपको एक अच्छा प्राइवेसी भी मिल जाता है एंड एक अच्छा हेड रेस्ट भी मिल जाता है। प्राइवेसी में भी उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट इट इज़ नॉर्मल। अगर आप मेरे तरह आपको कैमरा देखना पसंद है टेक ऑफ के वक्त, लैंडिंग के वक्त, रात को आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेकार है। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों। आप कैमरा की क्वालिटी बहुत इजीली इम्प्रूव किया जा सकता है, वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक जो कैमरा क्वालिटी है मे बी उस पर वर्क किया जा सकता है। अगर टच की बात करूँ तो इट वाज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, जो आपको यूजुअली बहुत सारे एयरलाइन में ये दिक्कत आएगी, तो आपको रिमोट ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप रिमोट यूज़ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगी, एंड वो जो स्क्रीन रिस्पॉन्सिव नहीं होता उससे आपको ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग होता है ये वाला मैप, हम लोग एग्जैक्टली अभी किधर हैं और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। अब बात करते हैं फूड एंड ड्रिंक्स का। सबसे पहले बात करते हैं ड्रिंक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे वाइट वाइन, रेड वाइन, स्पिरिट, लिकर, विस्की, ये सब आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं फूड का, जिसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले आता है कि इंडियन ऑप्शन, अगेन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। ओ बाय द वे, मुझे एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे मॉडर्न फैमिली दिख गया था, तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मॉडर्न फैमिली देख देख के मेरा पूरा ट्रिप कट सकता है। आपको एक छोटा सा रीडिंग लाइट भी मिल जाता है। अपना सीट एडजस्ट करने के लिए आपको लेवर्स मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली अपने सीट को एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी आ जाते हैं वो पार्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है खाने वाला पार्ट। तो आपके लिए स्टाफ आके पहले ही टेबल सेट कर देंगे, एंड उन्होंने बोला था कि एक बेवरेज है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, एंड आई वाज लाइक 100% मुझे दे दो। तो खाने में मैंने ले लिया था अपना बिरयानी। अगेन इट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू आर फ्लाइंग, लेकिन बहुत टाइम हो गया था मुझे बिरयानी खाए हुए, मुझे इंडिया की याद भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो यार बिरयानी से ही अपने एंट्री की शुरुआत करते हैं। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आप एयरलाइन में जा रहे हो, चाहे वो कोई भी हो गया, मलेशिया एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, लुफ्तांजा, स्विस, ये सब में मैंने इंडियन फूड ट्राई किया है एंड इट इज नेवर ग्रेट, नेवर। फिर आपको मिल जाता है आइसक्रीम, जो इतना ज़्यादा टाइट था कि उस पे आप खा नहीं सकते उसको। लेकिन फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट,
सोना, क्योंकि ये रात का फ्लाइट था तो नींद ऑलरेडी सबको आ रही थी। तो मैंने फटाफट बेड बना दिया एंड मैं सो गया। मैं बच्चे की तरह सोया हूँ वो दिन, बच्चे की तरह। आपको बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो सब मिल जाता है, लेकिन आपको ये खुद से प्रिपेयर करना होगा बेड को। एंड बेड वॉज अमेजिंग। मैंने बहुत जगह सुना है कि कहते पैसिफिक के जो ओल्ड मॉडल्स है उसके बेड उतने अच्छे नहीं है, बट टू मी इट फेल्ट अमेजिंग। मैं बहुत अच्छा सोया हूँ। आई वॉज लाइक वेरी कंफर्टेबल, बच्चे की तरह सोया हूँ मैं। देयर इज नो कंप्लेन देयर। आई वॉज हैप्पी। देखते ही देखते हम लोग बैंकॉक के ऊपर पहुंच गए थे एंड मुंबई इतना दूर नहीं था। मेरा मुंह देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सोया हूँ, अच्छा खासा सोया हूँ। अब बात करते हैं उनके लैबोरेटरी का। लैबोरेटरी उनका काफी अच्छा था। इफ यू कंपेयर दैट टू मलेशिया एयरलाइंस, आपको बहुत ही अच्छा मिलता है लैबोरेटरी। बहुत ज़्यादा ही ऐसा फैंसी नहीं है, लेकिन इट इज़ प्रिटी क्लीन, प्रिटी मिनिमलिस्टिक। एंड धीरे 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 हम लोग पहुंच जाते हैं मुंबई की तरफ। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था कैथे पैसिफिक के साथ, दैट वाज अमेजिंग। स्पेशली जो उनका लाउंज था। अगर लाउंज के बाद वो मुझे इकोनॉमी में भी बैठा देते, आई वुड हैव स्टिल बीन वेरी हैप्पी। मैं बड़ा खुश था।